दिल्ली से आतंकी अर्श डाला के दो करीबी गैंगस्टर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया है और ये दोनों खालिस्तानी गैंगस्टर हैं। खालिस्तानी आतंकियों के मददगार दोनों गैंगस्टर के कब्जे से हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं और दोनों के कब्जे से हथियार भी यहां पर बरामद हुए हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के लिए। मुकेश बताइए, इन दोनों के बारे में क्या पता चल पाया है, कैसे कहां ये मुठभेड़ हुई? देखिए, आउटर रिंग रोड पर प्रगति मैदान के पास ये मुठभेड़ जो है बीती रात हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल काउंटर इंटेलिजेंस की टीम जो है उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो आतंकी अर्श डल्ला है उसके दो करीबी गुरिंदर और किशन ये दोनों दिल्ली में आने वाले हैं। जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो पुलिस के मुताबिक उसमें से किशन ने अपनी पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग की और जो गुरिंदर के पास एक लाइव हैंड ग्रेनेड था जो उसने पुलिस वालों पर फेंकने की कोशिश की। हालांकि वो उसका पिन खींचने में कामयाब नहीं हो पाया और पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। दोनों को पकड़ने के बाद उनके पास से एक हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सितंबर के महीने में पंजाब के मोगा में जो कांग्रेसी नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की हत्या हुई थी, उस हत्याकांड में ये दोनों आरोपी शामिल थे और वो हत्याकांड भी इन्होंने अर्शदीप डल्ला के कहने पर किया था। उस हत्याकांड की तस्वीरें जो है वो सामने आई थी, जिसमें दोनों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में एक बाइक से मर्डर के बाद भागते हुए दिखाई दे रही थी। तो ये दिखाता है किस तरह से जो अर्शदीप डल्ला है वो पंजाब के अलावा अब दिल्ली को निशाना बना रहा है। उसने इसी साल जनवरी के महीने में दिल्ली में एक टारगेट किलिंग करवाई थी, जिसमें एक हिंदू लड़के राजकुमार को 2 आतंकियों ने मार दिया था और उसका हत्या कर उसका वीडियो अर्श डल्ला को भेजा था। अब ये दूसरी बार है कि उसके गैंगस्टर यहाँ दिल्ली में पकड़े गए हैं और यहाँ पर भी वो किसी वारदात को अंजाम देने आए थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हैंड ग्रेनेड, एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए। मुकेश, ये काफी चिंताजनक है। हैंड ग्रेनेड और हथियार लेके दिल्ली की सड़कों पर ये ऐसे घूम रहे थे। क्या इनके मंसूबे थे? क्या अपराध को अंजाम देने की कोशिश में थे? यहाँ पर क्या बताया गया इसके बारे में? देखिए, दिल्ली में इनका टारगेट क्या था, इसको लेकर अभी पूछताछ चल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पंजाब में अर्शदीप डल्ला लगातार टारगेट किलिंग करवा रहा है, हो सकता है कि दिल्ली में भी उसने किसी टारगेट को मारने के लिए इनको काम सौंपा हो, क्योंकि इसी साल जनवरी में अर्श डल्ला और लश्कर तैयबा के आतंकी ने मिलकर दिल्ली में एक टारगेट किलिंग करवाई थी, जिस मामले में 2 आतंकी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए थे। अब ये दूसरी बार है कि जब अर्श डल्ला के काफी करीबी दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं और ये यहाँ पर किस लिए आए थे, क्या ये इनका मंसूबा था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। मुकेश, क्योंकि आप कवर करते रहे हैं इसको, थोड़ा ये भी समझाइए दर्शकों के लिए अर्श डल्ला के बारे में और किस तरह का नेटवर्क इसका है और कहाँ ये लोग सक्रिय हैं। देखिए, अर्श डल्ला जो है वो पंजाब का रहने वाला है। काफी पहले वो कनाडा में भाग गया था, तब तो वहीं बैठा हुआ है, यहाँ से लगातार अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। हालांकि पहले वो गैंगस्टर था, पंजाब में टारगेट किलिंग, जबरन वसूली करना और जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री है उससे पैसे वसूलना, जो कबड्डी लीग है उससे पैसे वसूलना, ये सब काम वो करता है। लेकिन पिछले कई सालों से उसकी जो गतिविधियां हैं वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जो पाकिस्तानी संगठन आतंकी संगठन लश्कर तैयबा है और जो आईएसआई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसके लोगों के साथ ये मिल गया है। और जो पंजाब में लखवीर सिंह लांडा और हरविंदर सिंह रिंदा, ये दोनों जो खालिस्तानी आतंकी हैं, इसके वो लगातार संपर्क में हैं। हालांकि समय समय पर भारत में इसके गुर्गे पकड़े जाते रहे हैं, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि ये बड़े पैमाने पर पंजाब और जो उत्तरी भारत है वहां पर टारगेट किलिंग करवा रहा है और ये खुद कनाडा में बैठा हुआ है। इस पर कई सारे मामले पंजाब में दर्ज हैं। 17 से ज्यादा केस इस पर पंजाब के अलग अलग इलाकों में दर्ज हैं, हरियाणा में दर्ज हैं, दिल्ली में दर्ज हैं। इस पर यूएपीए लगा हुआ है और एनआईए ने भी इसके खिलाफ केस दर्ज किया है। एनआईए ने इस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है, लेकिन फिलहाल इसको पकड़ना मुश्किल है क्योंकि देश से बाहर है और कनाडा में बैठकर ये लगातार अपनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा है। और इसी ही एक सिलसिलेवार तरीके से जो मामला सामने आया है, जिसमें इसके दोनों जो गैंगस्टर्स जो पकड़े गए हैं, जो दिल्ली में घूम रहे थे और इनके पास से एक लाइव हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में ये किस तरह की वारदात को अंजाम देने आएंगे।
जब इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर पर ही हैंड ग्रेनेड जी, से हमला मुकेश। कर दिया तो इनके मंसूबे क्या होंगे और ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने यहाँ पर आए। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए।